के बाद पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से खबर आ रही है जहां आतंकवादी हमला हुआ है। हमले में 6 सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई है, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने 12 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। आतंकवादियों ने देर रात जांच चौकी पर हमला बोला। उत्तरी वजीरिस्तान में इलाके में टीटीपी सक्रिय यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान सक्रिय। हमले के बाद पाक सेना ने तलाशी अभियान चलाया। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी जम्मू से इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। अजय, खास तौर पर अगर चीज़ों को समझा जाए पिछले कुछ दिनों से तो पाकिस्तान का वेस्टर्न सेक्टर खासा उबला हुआ है, उबाल है यहाँ पर। इससे पहले बलोच ने बीएलए ने पाकिस्तानी आर्मी के ऊपर हमला करके 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया था और अब एक बार फिर ये हमला, लेकिन यहाँ पर टीटीपी का हमला है। वही टीटीपी जो कि अफगानिस्तान तालिबान के ज़रिए बैक्ड है। क्या पाकिस्तान सुलगते हुए अपने वेस्टर्न सेक्टर को संभाल नहीं पा रहा है? देखिए राजीव, अभी थोड़े दिन पहले की बात है जब बीएलए के लगातार पाकिस्तानी सेना पर हमले हुए थे और कई सुरक्षा बलों को, पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने मार गिराया था। और उसके बाद अब जो है वो टीटीपी ने हमले किए हैं और खैबर पख्तूनख्वा में एक जांच चौकी जो है उसको निशाना बनाया गया, जिसमें 6 पाकिस्तानी सुरक्षाकर्मी जो है वो मारे गए हैं, जबकि 11 जो है वो जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सेना भी जो है वो 12 जो आतंकी हैं टीटीपी के उनको मार गिराने की बात कर रही है, मगर उसमें कितना सच है वो देखना होगा। मगर जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में हमले हो रहे हैं उससे साफ हो जाता है कि पाकिस्तान के लिए अभी चीज़ें बड़ी सुलझती नहीं दिख रही हैं, क्योंकि लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार निशाना बनाया जा रहा है। और ख़ासतौर पे ऐसे इलाकों में जहां पर पाकिस्तान सेना जो है वहां तैनात है। ख़ासतौर पे आप देखें तो पहले बलूचिस्तान में थे, अब खैबर पख्तूनख्वा में ये हमले शुरू हुए हैं और लगातार विरोध जो है वो पाकिस्तानी सरकार का चल रहा है। पाकिस्तानी सरकार का लगातार विरोध चल रहा है इन सारे इलाकों में। खैबर पख्तूनख्वा की बात करें या बाकी दूसरी जगहों की बात करें, जो सब अफगानिस्तान के साथ लगा हुआ इलाका है। ये वजह क्या अजय ये समझ में आती है कि काशगढ़ से ग्वादर तक जाने वाला चीन और पाकिस्तान का सीपीईसी प्रोजेक्ट, जिसने इस इलाके में तो पाकिस्तान और चीन के लिए पैसा उगाने के तमाम तरीके पैदा किए, लेकिन यहाँ पर रहने वालों के लिए गुर्बत के दिन पैदा कर दिए हैं। और शायद अगर बीएलए का हमला देखा जाए, टीटीपी का, तो ये इन प्रोजेक्ट्स को वो उनकी सॉवरेनिटी, उनकी संप्रभुता पर हमला मानकर जवाब दे रहे हैं। क्या इस तरीके से माना जाए? देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से लगातार बीएलए ने हमले किए थे और कई पाकिस्तानी सैनिक को मार गिराया था, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी साफ कर दिया था कि वो चीन या चीनी नागरिक या चीनी सेना के कोई भी अगर प्रेजेंस उनके इलाके में होती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो उसी तर्ज पर आप देखें तो टीटीपी भी लगातार इस चीज़ को लेकर पाकिस्तानी सरकार को वार्निंग दे चुकी है। पहले भी ऐसे कई हमले हो चुके हैं। दरअसल पाकिस्तान जो कि भुखमरी की कगार पे खड़ा है, लगातार वहाँ पर लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, वो इस विरोध के बावजूद भी जो है वो चीन को तवज्जो दी जा रही है उसकी तरफ से, और लाखों करोड़ों अरब रुपए का जो डॉलर का जो निवेश है उस इलाके में करा रहा है। जबकि चीन की जो मौजूदगी है उसको लेकर बीएलए और टीटीपी लगातार कई बार इसका विरोध कर चुके हैं। ये साफ दर्शाता है कि जब पाकिस्तान को वो समझ नहीं आ रहा तो पाकिस्तान को उसका खामियाजा भुगतना होगा। इसीलिए आप देखें तो जिस कॉरिडोर की बात की जा रही है उस कॉरिडोर को पूरा करने के लिए चीन अब फंस चुका है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ों डॉलर की हो चुकी है। ऐसे में अब वो रुक नहीं सकता और अब अंदर खाने जो विरोध चल रही है, अंतरकला जो बनी हुई है, वो कहीं ना कहीं अब हावी होती जा रही है। और पहले बीएलए के हमले, अब टीटीपी के हमले, तो ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान के काफ़ी सख्ते में है कि आखिरकार करे तो करे क्या। अच्छा अजय, ये जो हमले हो रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, इन हमलों को आपके जरिए इस तरीके से भी समझना चाहेंगे, ये या तो ये रिलीजियसली भड़काए हुए लोग हैं जो जाकर हमला कर दे रहे हैं, या फिर
जो हमला हो रहा है वो इतना पिन पॉइंट हो रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी उसका जवाब नहीं दे पा रही, क्योंकि आर्मी के स्टाइल पर ये हमले हो रहे हैं, यानी परफेक्टली ट्रेंड हैं ये सभी लोग जो हमला कर रहे हैं। देखिए, दरअसल लंबे समय तक जब पाकिस्तान ने लोगों की बात नहीं सुनी तो वो पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले लोग हों, बलूचिस्तान में रहने वाले लोग हों, उन्होंने लगातार अपने दल तैयार किए। आप देखें तो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की बात की जाए जो कि अफगानिस्तानी बैक्ड है, और दूसरी तरफ BLA बलोच लिबरेशन आर्मी जो उन्होंने तैयार की, ये दरअसल तब तैयार हुई जब वहां के लोगों को सुनवाई बंद हो गई, जब उन्होंने बार बार कहा कि ये हमारा इलाका है, यहाँ किसी के हस्तक्षेप को हम नहीं मानेंगे। जब उसको नहीं सुना गया तो ये लगातार जो है वो ये दल तैयार होते गए, और अब वो इतने मजबूत हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के कैंपों में घुसकर वो हमले नाको करते हैं। चने चवाने उनके पड़ पास रहे हैं तमाम तरह पाकिस्तानी के सेना हथियार को। मौजूद हैं मैं क्षमा और उसी चाहता से हूं, आप लगातार एलोबरेट कर रहे थे लेकिन अभी थोड़ा वक्त नहीं है। लेकिन एक बात तय है कि BLA और TTP पाकिस्तानी सेना की नाक में सरदर्द पैदा कर रहे हैं, नाक में ऐसी हालत पैदा कर दी है कि ना सांस लेते बन रहा है और ना ही खुद को खड़ा रखते बन रहा है। बहुत शुक्रिया। आज